वेलकम बैक। लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत की चंद मिनट पहले की वीडियो ARY न्यूज को मौसूल हुई है। देखा जा सकता है किस तरह इमारत के सतून टूटना शुरू हुए। पिलर टूटने की आवाज सुनकर दुकानों में मौजूद लोग बाहर भागे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अफजल परवेज से। अफजल, बताइए इस वीडियो के बारे में जरा। जी बिल्कुल, ये लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत की चंद मिनट कबल की फुटेज है। फुटेज में देखा जा सकता है कि इस इमारत के अहम सतून जो पिलर कहलाते हैं वो टूटना शुरू हुए। पिलर्स के टूटने के कुछ देर बाद 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। इससे कबल इमारत के नीचे बहुत से रक्शे खड़े थे। पिलर के टूटने की आवाजें सुनने के बाद इमारत के नीचे गैरेज में मौजूद लोग भी भाग निकले। इमारत की 20 मकानात में से कुछ लोग इमारत से भागते निकलते हुए कामयाब हुए। ताहम देखा जाए तो इलाका मकीन इमारत गिरने से कबल मुतादिद झटकों की आवाजें की बातें भी करते दिखाई दे रहे हैं। ताहम ये अहम सतून है 3 जो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं और देखते ही देखते इन पिलरों के टूटने के बाद ये 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। इसमें गाड़ियां भी खड़ी हैं, रक्शे भी खड़े नजर आते हैं। ये अहम सतून है। अहम सतून जो चंद मिनट कबल इस इमारत के से कबल की फुटेज वहां के मकीन ने बनाई, खौफ की जद बहुत ज्यादा खौफ ज़दा था जिस वक्त ये पिलर टूटते दिखाई दे रहे थे। इसकी पिलर की फुटेज के दौरान कुछ लोग आपस में बात करते हुए बात करते हुए दिखता है कि वो कह रहे हैं कि बिल्डिंग गिरने वाली है, यहाँ से बाहर की जानिब भागो। ताहम देखा जाए तो ये अहम सतून है पिलर जो कि मुख्तलिफ जगहों पे थे और टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अफजल परवेज अपडेट करे थे आप इस बारे में, शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं 11 मखदूश इमारतें खाली करा ली हैं जिनकी बहुत ज्यादा मजबूरी होगी, उन्हें आर्जी पनाह फराहम करने पर गौर कर रहे हैं। प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने वाज़ेह किया जिन मखदूश इमारतों को खाली कराया गया है उनके मालिकान को मुआवजा देने की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। निजी इमारतें हैं तो प्राइवेट डेवलपर्स ही उन्हें दोबारा तामीर करेंगे। प्राइवेट लैंड के लिए हुकूमत पैसे नहीं देगी। कोई बहुत ज्यादा मजबूरी होगी या अगर कोई ऐसा है जिसके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, उसके लिए कल एक डिसाइड हुआ है टेम्परेरी शेल्टर के तौर पे कुछ अरेंजमेंट्स जो है वो ज़ेर गौर है। क्या मुआवजा भी दिया जाएगा? गवर्नमेंट इस तरह के भी कंपनसेशन की कोई सच जो खाली कराना उसकी कोई प्रपोजल ज़ेर गौर है। और शर्जील साहब, ये डिमोलिश होने के बाद ये कौन तामीर करवाएगा? मैकेनिज्म है, आबाद को भी शामिल किया जा रहा है, ऑन बोर्ड लिया गया है, जो इनकी एसोसिएशन है और बाकी लोगों को भी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है। बजट इसका कहाँ से एलोकेट होगा? देखिए वो तो प्राइवेट बिल्डिंग है तो प्राइवेट डेवलपर्स जो हैं उसको बनाएंगे, फिजिबिलिटी बनेगी और जाहिर है प्राइवेट लैंड पे गवर्नमेंट नहीं दे सकती पैसे। सानेहा लियारी में कीमती जानों का बड़ा नुकसान तो दर्जनों खानदान पल भर में सड़क पर आ गए। जरूरी सामान निकालने का भी मौका नहीं मिला। जुनेद आर्केड के मकीन एहतजाज पर मजबूर हैं। खवातीन बताती हैं कि इंतजामिया ने घंटे भर का कहकर निकाला, अब 6 रोज से दरबदर हैं। शाम तक सील इमारत के ताले ना खोले तो सड़क पर ही बिस्तर लगा लेंगे। बगदादी में जुमे को गिरने वाली इमारत के मुतासरीन अब भी खुले आसमान तले बैठे हैं। बिल्डिंग कंट्रोल हुकाम का कहना है इमारतें गिराने और इलाके की सफाई में 1 माह लगेगा। कितना हम दूसरों के घर में रहेंगे? कपड़ा कुछ भी नहीं है बच्चों के पास। मीरों का घर नहीं है, सब गरीब है, हम लोगों को क्यों बेघर किया? पूरा महीना लग जाएंगे जगह को साफ करने। पहले वाले बसे नहीं, दूसरे बेघर हो गए। लियारी में हैवी मशीनरी से मखदूश इमारतें गिराने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। 5 रोज पहले लियारी के इलाके बगदादी में गिरने वाली इमारत के मुतासरीन अब भी खुले आसमान तले बैठे हैं। हमें दर बदर ना करे, खाने के लिए हम बैठे हुए। कितना हम दूसरों के घर में रहेंगे? इतना सारे लोग कहाँ जाएंगे? किस किस के घर में जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे वो भी परेशान हो रहे हैं। ना कपड़ा कुछ भी नहीं है बच्चों के पास। दर्जनों खानदानों को घरों से कीमती अशिया, जरूरी सामान और कपड़े तक निकालने की मोहलत न मिली। जुनेद आर्केड के मकीन एहतजाज पर मजबूर हो गए। खवातीन कहती हैं इंतजामिया ने घंटे भर का कहकर बिल्डिंग से निकाला, आज 6 रोज गुजर गए, दर बदर हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। शाम तक ताले न खोले गए तो यहीं बिस्तर लगा लेंगे। रेस्क्यू के निकाला 1 घंटे में, आज 6 दिन है। पेटों का अमीरों का घर नहीं है, सब गरीब है, पुरसाने हाल वाला कोई नहीं है, मगर हम लोग को
क्यों बेघर किया? शाम तक हम लोग को इजाजत नहीं मिलेगा, आकर यहाँ पर बिस्तरा बिछाएंगे, हम लोग सोएंगे। तबाहशुदा इमारत का मलबा अभी वहीं पड़ा है। इंतजामिया इलाके की दीगर मखदूश इमारतें गिराने में लग गई। डिमोलिशन टीम का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 मंजिला इमारत बुरी तरह लरस गई थी। इस इमारत की बालाई मंजिल की दीवारें तोड़ दी हैं। इमारत के अतराफ की गलियां सील करके पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। बिल्डिंग कंट्रोल हुक्काम का कहना है इमारतें गिराने और इलाके की सफाई में 1 माह का वक्त लगेगा, लेकिन इन इमारतों के मकीन कहां जाएंगे इसकी शायद किसी को परवाह नहीं। सानहा लियारी की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी के सरबराह कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी कहते हैं 48 घंटे में चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट पेश करेंगे। इमारत गिरने और इसमें मुलव्वस अफराद की रिपोर्ट पेश की जाएगी। मखदूश इमारतों के रिहायशियों को आर्जी तौर पर कम्युनिटी सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अफजल परवेज से, जो कमिश्नर कराची के साथ मौजूद हैं। लियारी बगदादी में जमीन बोस होने वाली 5 मंजिला इमारत की 5 रुकनी कमेटी तो बना दी गई, जिसकी सरबराही कमिश्नर कराची कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब मखदूश इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद शिकवा करते नजर आते हैं कि उनको मुतबादिल रिहाइश के हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। हमारे साथ कमिश्नर कराची मौजूद हैं। कल तक हम जब रिपोर्ट पेश करेंगे तो उसमें 2-3 ऑप्शंस गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, उसमें से जो भी गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है फिर वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन इमीडिएटली जो अभी बिल्डिंग कोलैप्स हुई है उसके इनमेट्स के लिए कम्युनिटी सेंटर जो कि बुद्धरी करीबी है बगदादी के, वो अवेलेबल किया गया है। 588 बिल्डिंग्स में ज़्यादातर डेंजरस बिल्डिंग्स डिस्ट्रिक्ट साउथ में, और उसमें तकरीबन को 51 के करीब बिल्डिंग्स हैं जो कि इमीडिएटली उनको ना सिर्फ इवैक्यूएट करना है बल्कि वो इस लायक है उनको डिमोलिश भी किया जाए। डेमोलिशन 3 बिल्डिंग्स के ऊपर शुरू हो चुकी है आज से, और मज़ीद बिल्डिंग्स के ऊपर भी जैसे जैसे वो इवैक्यूएट होते हैं उनके ऊपर शुरू हो जाएगी। और इनके लिए इवैक्यूएशन के बाद लोगों के रहने के लिए पॉलिसी मेरे ख्याल में 1-2 दिन में अनाउंस हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये थे कमिश्नर कराची जो तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। लिए चलते हैं आपको क्वेटा, जहां बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हलफ उठा रहे हैं। अंजाम दूंगा कि दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा ये कि मैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मरवजा ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करूंगा ये कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रोजी खान ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने सानहा लियारी के लवाहिकीन के लिए 80 गज के प्लॉट का ऐलान किया। कहा जिनसे घर खाली कराए जा रहे हैं वो भी रजिस्ट्रेशन कराएं। मुतासरीन को राशन देंगे, रिक्शे भी दिलाएंगे। हुकूमत सिंध ने कमेटी बनाई है, अच्छी बात है, लेकिन फौरी रिलीफ के लिए सूबाई हुकूमत मुतासरीन को 6 माह का किराया और घर लेकर दे। मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं, उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान कर। बिल्डिंग खाली भी हो रही है, उसके लोग भी हमसे राब्ता करें। को अगर राशन का इशू होगा वो भी गवर्नर हाउस दे। अभी जब मैं आया हूँ कई 100 फैमिलीज खड़ी हैं जिनके घर खाली हुए। बहनों और भाइयों को ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं उनको मायूस नहीं करूँगा। गवर्नर हाउस के दरवाजे आपके लिए खुल गए। जिस किस्म की सहूलतें चाहिए हमारी तरफ से वो हाजिर है। अच्छी बात है, सिंध हुकूमत ने कमेटी भी बनाई, PCA को बरतरफ भी किया, लेकिन चेहरे बदलने से निजाम ठीक नहीं हो, सिस्टम बदलने की जरूरत है। सिंध हुकूमत से भी बात करें। बिल्डिंगें खाली कराई जा रही हैं उनको, और जो मुतासरीन है उनको कम से कम 6 महीने का किराया सिंध हुकूमत अपने जिम्मे ले।
40 रक्षे के लिए मैं आज अभी जाकर बशीर फारूकी साहब से बात करूंगा, सैलानी वालों के साथ बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इन 40 के 40 लोगों को हम सैलानी से रक्षा दिलवा देंगे। 5 दिन बाद जाए वक़ू पहुंचने पर गवर्नर साहब का शुक्रिया। हुकूमत सिंध की तर्जुमान सादिया जावेद कहती हैं कराची वाले मुश्किल में थे, गवर्नर सिंध को फौरन इस्लामाबाद से आना चाहिए था। गवर्नर साहब ऐसा कोई वादा न कीजिएगा जो पूरा न कर सके। सादिया जावेद ने कहा अच्छी बात है गवर्नर ने हुकूमत सिंध के इक़दामात को सराहा। कहाँ हैं वो दिफाई इदारे जो हर वक्त गवर्नर हाउस में होते हैं लेकिन लियारी नहीं आए। निज़ाम बदलने का आगाज हो गया, मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन लियारी में जारी है। ऑपरेशन का दायरा पूरे शहर में फैलाया जाएगा। सानेहा लियारी में मुतासरा 3 इमारतें खाली करा ली गई हैं। इमारतों के रिहायशियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। बेघर मुतासरीन कहते हैं कि वक्त गुजारने के लिए रिश्तेदारों के घर रह रहे हैं, हुकूमत कोई मुतबादल फराहम करे। मजीद बताएंगी रुबीना अलवी। मौजूद हैं कराची के इलाके लियारी बगदादी में 2 इमारतें ऐसी हैं जिन्हें SBCA ने मखदूश करार दे दिया है और उन्हें भी गिराया जा रहा है। इन्होंने वो इमारत खाली की है। मेरे को जगह कोई नहीं मिला, अभी तक हम लोग के पास एडवांस नहीं है कि मैं दूसरा घर में जाके शिफ्ट हो जाए। एक मेरा पोता है, ना मेरा मियाँ है, ना मेरा कमाने वाला है, अल्लाह का जात है। हमारे बेटे का दोस्त उसके घर में सामान रखते, फिर कहीं जाएंगे अजीजों के घर, कोई बैठा या नहीं बैठा, अल्लाह माने। उनका ये कहना है कि इन्हें कोई मुतबादिल जगह फराहम की जाए। SBCA के मुताबिक उन्होंने 3 गलियां हैं उनको कॉर्डन ऑफ कर दिया है ताकि जो इमारत को गिराने का जो अमल इस वक्त जारी है उसमें कोई खलल पैदा ना हो। 2 इमारतें जो मखदूश करार दी गई हैं उनको गिराने का जो अमल है उसमें 1 माह जो है वो तकरीबन लग जाएगा। पंजाब में साल भर में 12,000 किलोमीटर सड़कें बनी। लोग कहते हैं लगता है जन्नत काम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का रावलपिंडी में अंडरपास और फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने कहा पिंडी में रवात से मोटरवे चौक तक सिग्नल फ्री रास्ता बना रहे हैं, पिंडी वालों के लिए ये गेम चेंजर होगा। आशूरा पर इंतजामिया की तारीफ के लिए अल्फाज नहीं है। 1 साल में 12,000 किलोमीटर की रोड्स बनी। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 19,000 समथिंग किलोमीटर रोड बना चुके होंगे। लोग भी इस तब्दीली को महसूस कर रहे हैं और मैं भी। कभी कभी लोग कहते हैं कि ऐसे लगता है जन्नत काम कर गए। 30 साल से हमारी जो सड़कें नहीं बनी थी वो सड़कें अब बन गई हैं। रवात से मोटरवे चौक तक पूरा सिग्नल फ्री कॉरिडोर हम पिंडी के लिए बना रहे हैं। पिंडी के सिटीजन्स के लिए ये एक गेम चेंजर मंसूबा होगा। आशूरा गुजरा है, जितनी मेहनत से, अकीदत से ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है, मिनिस्टर्स ने दी है, पुलिस ने दी है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी तारीफ करूं। 21वीं सदी में आपको पत्थर का दौर देखना हो तो बलूचिस्तान के जिला सौराब का रुख कीजिए। नवाही इलाका सबा गाजई में धूल उड़ाते रास्ते, कच्चे मकान और पसमानदगी आपका इस्तकबाल करेगी। सिराज अहमद बलोच की रिपोर्ट देखिए। एजुकेशन ना हेल्थ ना रोडों का मसला, यहाँ तरक्की की कोई चीज ही नहीं है। जिला सुराब का पसमानदा तरीन इलाका सबा गाजी हाज के जदीद दौर में भी जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ न तो तालीम का कोई मौसर निज़ाम मौजूद है, न ही सेहत की सहूलियात दस्तियाब है। पुख्ता सड़कों की अदम मौजूदगी के बायस इलाके का जमीनी राब्ता जिले सदर मकाम से मुनक़त है और इलाके के बासियों को कई मील पैदल सफर करके सुराब पहुँचना पड़ता है। न एजुकेशन, न हेल्थ, ना रोडों का मसला, यहाँ तरक्की की कोई चीज ही नहीं है। बुनियादी सहूलियात के अदम दस्तयाबी के बाहर इलाके में गुर्बत, बेरोजगारी और माशी बदहाली जैसे मसाइल आम हैं। जब बारिश होता है ना तो यहाँ पे हम जा नहीं सकता है नदियों की वजह से। तालीम और सेहत की सहूलियात की कमी ने इलाके की तरक्की को कई दायियों से रोक रखा है। 21वीं सदी में भी ये इलाका पसमानदगी की तस्वीर बना हुआ है। जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम सबा गाजी के बच्चे और बच्चियां तालीम जैसे जेवर से महरूम होने के बावजूद आंखों में रोशन मुस्तकबिल लिए बैठे हैं। कैमरामैन मोहम्मद नईम बलोच के साथ सिराज अहमद बलोच, यारवाई न्यूज, डिस्ट्रिक्ट सुराब, बलूचिस्तान। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और खबर देंगे आपको, इलेक्शन कमीशन के खवातीन और अकलियत से मुतालिक एलामिया कलअदम करार दे दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ नून लीग की दरखास्त का फैसला जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का 4 मार्च और 26 मार्च 2024 का नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन अकलियती और खवातीन की मखसूस नशिस्तों का दोबारा तयन करे।
पेशावर हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने तो इलेक्शन कमीशन के खवातीन और अक़लियत से मुतालिक एलामिया कलअदम करार दे दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्त का फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद की अदालत ने 27 यूट्यूब चैनल बंद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चैनल बंद करने के लिए यूट्यूब इंतजामिया को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने की दरखास्त पर फैसला सुनाया। नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शवाहिद पेश किए कि 27 यूट्यूब चैनल्स रियासती इदारों और अफसरान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में कहा, मामला पैका एक्ट और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। अदालत ने PTI, नया पाकिस्तान और डेली कुदरत के यूट्यूब चैनल्स बंद करने का हुक्म दिया। अदालत ने मतीउल्लाह जान, साबिर शाकिर, अब्दुल कादिर, हैदर मेहदी, इमरान रियाज, औरिया मकबूल जान, मखतूम शहाबुद्दीन, वजाहत सईद खान, साजिद गोंदल, असद तूर और सदीक जान के यूट्यूब चैनल्स बंद करने का हुक्म दिया है। बानी PTI को जेल में मुकम्मल तन्हाई में रखा जा रहा है। अलीमा खानम कहती हैं, बानी का कहना है एहतजाज के अलावा कोई चारा नहीं। हमारे 26 अरकान पंजाब असम्बली को इसलिए नाअहल किया जा रहा है क्योंकि मरियम नवाज अपनी तकरीर के दौरान एहतजाज पर नाराज हैं। मुकम्मल आइसोलेशन में किया हुआ है। कई महीनों से उनके बच्चे सुलेमान और कासिम से भी बात करने नहीं दी गई। मुझे भी उन्होंने इस वक्त ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। 50 FIR में मुझे भी नामजद किया हुआ है। 26 अरकान पंजाब असेंबली को नाअहल इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज नाराज हो गई हैं कि उनके खिलाफ एहतजाज क्यों हुआ असेंबली में। उन्होंने ये भी कहा है, अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमें तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। तहरीक की पीक 5 अगस्त को होनी चाहिए, जिस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो अपने ओहदों से हट। बानी की रिहाई से मुतल्लिक पेशरफ के करीब थे। 26 नवंबर से पहले इब्तदाई मुज़ाकरात कामयाब हुए तो बड़ा ब्रेक थ्रू होता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा बानी तक अगर रसाई हो तो नतीजे में कोई न कोई हल निकल सकता है। आगे बढ़ने के लिए सख्तियां नहीं होनी चाहिए। स्टैब्लिश हो गया था और अगर वो मुज़ाकरात की तरफ हम चल पड़ते तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोग्रेस नहीं हुआ। खान साहब के साथ एक्सेस तो खान साहब के साथ सारी चीजें हम डिस्कस करें और उन पे खान साहब की रहनुमाई ले ले कि आगे हमने किस तरह बढ़ना है। सिंसियर आवाज आ जाती है और वहां से आवाज आती है जहां से कोई उम्मीद हो सकती है, तो मुज़ाकरात भी होंगे। 26 बंदे हमारे सस्पेंड करते हैं इस पे, तो आपके MPA KPK में भी मौजूद है। KPK की हुकूमत आपसे टिट पाटेट करना चाहे, फिर आप क्या कर लेंगे? क्या इससे मुल्क की बेहतरी की तरफ जाएगा? कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तहत कराची आर्ट्स काउंसिल के प्रेस क्लब रैली निकाली गई। पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद बुरहान मुजफ्फर वानी की बरसी पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तहत कराची आर्ट्स काउंसिल से शुरू होने वाली बुनियानुल मरसूस रैली प्रेस क्लब पहुंची। रैली में MQM, पीपल्स पार्टी, मरकजी मुस्लिम लीग, हुर्रियत रहनुमा समेत सिविल सोसाइटी, वकीला बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हुर्रियत रहनुमा यूसुफ नसीम ने खिताब में कहा, भारत ने पहलगाम का झूठा वाकया रचाकर पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की। भारत के हमले के खिलाफ हमारी फौज भारत के सामने सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। और अब आपको खबर दें कि लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की गफलत से शहरी के जान भाग होने की तहकीकात और ड्राइवर हाशिर की उम्र का तयन करने के लिए स्कूल सर्टिफिकेट हासिल कर लिया गया है। कमसन ड्राइवर हाशिर बार बार अपने बयानात बदल रहा है। अहमद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर अपडेट्स हासिल करते हैं। जी अहमद, बताइएगा। हाँ जी, पुलिस का गाड़ी इस्तेमाल करने वाले खुरम को भी जो है इसमें जेर दफा 109 के तहत मुकदमे में शामिल करने का जो है वो फैसला किया गया है। और खुरम जो है वो ठोकरयाद बेकरी करीब मेडिसिन कंपनी में सेल मैनेजर था, जिसमें कंपनी ने जो है वो गाड़ी निजी बैंक के नाम पर लिखवा के रखी हुई थी। कमसिन ड्राइवर जो है वो हाशिर, उसके वालिद उमर मलिक का भी जो है वो पुलिस ने सुराग लगा लिया है। और उमर मलिक जो है वो वंडाला रोड पर एक हार्डवेयर की दुकान में जो हार्डवेयर की दुकान चला रहा है, इसको भी जो है वो इम्कान है कि पुलिस जो इसको भी मुकदमे में शामिल कर सकती है। पुलिस ने कमसिन ड्राइवर हाशिर की जो है वो उम्र का तयन करने के लिए उसे स्कूल से भी रब्ता किया और उनके सर्टिफिकेट भी जो है वो हासिल कर लिए हैं। जबकि कमसिन ड्राइवर हाशिर की जो नानी है वो तो हाल अभी तक जो है वो पुलिस को नहीं मिल सकी। और जो पुलिस की नानी है और जो बच्चे का बेफॉर्म है, जो मुल्जिम की नानी है और जो बच्चे का बेफॉर्म है, ठीक है, उसकी तलाश के लिए पुलिस बहुत शुक्रिया अहमद खोकर तफसीलात के लिए।
वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर 5 साल से जारी बरतानवी पाबंदी हटने का इम्कान है। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट DFT की 3 रुकनी टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद सलाहुद्दीन से। जी सलाहुद्दीन। देखिए, बिल्कुल बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट DFT की टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, जो कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट का सिक्योरिटी ऑडिट करेगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाजों की बहाली में ये अहम ऑडिट करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बरतानिया के लिए जाने वाली परवाजों की जांच पड़ताल बरतानवी टीम करेगी। बरतानवी टीम के महकमा ट्रांसपोर्ट की टीम 10 जुलाई तक ऑडिट मुकम्मल करके रवाना हो जाएगी। पाकिस्तानी एयरलाइंस के मुतालिक बरतानी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम तरीन इजलास रवां माह मुतवक्को है। जी शुक्रिया सलाउद्दीन। वफाकी काबीना ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला कर लिया। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये फैसला किया गया। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने कहा, माजी में मसनूई क़ल्लत पैदा करके कौमी ख़जाने पर बोझ डाला जाता था। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब खान, हसन अली टीम में शामिल नहीं है। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन को भी मौका न मिल सका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।